फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ कि कौन से 3 बेस्ट सप्लीमेंट्स हैं जो आप लोगों को लेना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को क्या लेना है और कब लेना है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 3 ऐसे सप्लीमेंट्स कौन से हैं जो आप लोग को लेने चाहिए और जो मैं लेना स्टार्ट करने वाला हूँ अपने अभी जो हमने हमारी सीरीज चलने वाली है उसमें लेने वाला हूँ। ठीक है, तो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती है। सबसे पहला मैं बताऊँगा वे प्रोटीन। वे प्रोटीन बिगनर्स को लेना चाहिए बिकॉज उसमें क्या होता है कि आप लोगों को हर तरीके से प्रोटीन नहीं मिल पाता है और जब हम वर्कआउट करते हैं ख़त्म करते हैं तो हमारी मसल्स जो है ब्रेक डाउन हो जाती है और उसको तुरंत प्रोटीन की नीड होती है। तो आप कुछ भी करें, जैसे आप अगर एग एग बेस्ट सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट फूड है एग ना, जो आप लें अगर, तो वो आपको अच्छे से प्रोटीन आपकी बॉडी में पहुंच जाएगा। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं एग ना लूँ या वेजिटेरियन है आप, कोई और प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप तुरंत आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। वे प्रोटीन जो है 3 टाइप के होते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक कंसनट्रेट होता है, आइसोलेट होता है, हाइड्रोलाइज होता है। 3 तरीके के वे प्रोटीन होते हैं। आपको एज ए बिगनर वैसे वे प्रोटीन लेना चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ जो फैट लॉस जर्नी जर्नी कर रहा है अपनी ना, जो फैट अपने लॉस करना चाहता है तो वो आइसोलेट से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि आइसोलेट में जो होता है वो कार्ब्स कम होता है। तो आप आइसोलेट ले सकते हैं, और अगर आप वे प्रोटीन भी लेते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके फूड से जो है वो पूरा सप्लीमेंट नहीं आ पाता है, पर वैसे बेसिकली तो मैं यही कोशिश करूँगा कि 1 मंथ आप पूरा फूड से ही अपनी सप्लीमेंट डाइट को रिप्लेस करें, मतलब फूड ही आप उसमें लें। जैसे कि अगर आपको प्रोटीन की नीड है तो आप एग लीजिए, आप चिकन लीजिए, चिकन ब्रेस्ट लीजिए, एग लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और भी जितने प्रोटीन के आइटम्स होते हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए आप, है ना। तो आपको क्या होगा कि आप जैसे गुड फैट में आप बादाम खाइए, ये सब लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ये रिप्लेस पहले मत कीजिए सप्लीमेंट से। सप्लीमेंट ठीक है, सप्लीमेंट तो सप्लीमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर, उनके सप्लीमेंट आज की डेट में बहुत आ चुके हैं। विराट कोहली खेल रहे हैं, उनके धोनी खेल के गए, सब सब खेल के गए, पर सब जो सचिन है वो सचिन है, सचिन ही रहेगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ इतनी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप अपने पहले फूड को सबसे प्रायोरिटी दीजिए। सप्लीमेंट जो होता है वो सप्लीमेंट होता है, मतलब सेकंड नंबर पर। कि आप मान लीजिए आपको अभी कुछ प्यास लग रही है तो ज़रूरी नहीं कि आप चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, पानी भी आप पी के काम चला सकते हैं, है ना। तो ये होता है। तो पहले बेसिक आप अपने फूड से जाइए, उसके बाद आप देखिए कि क्या आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। वे चाहिए, आइसोलेट चाहिए, हाइड्रोलाइज चाहिए। और अपना सबसे पहली बात, अपना एक गुरु रखिए अपने साथ। गुरु से ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं गए तो आपको नहीं पता कि मैं अब इस जगह से उस जगह तक कैसे पहुंचूं, तो आप गूगल मैप की सहायता लेते हैं। तो गूगल मैप की अगर आप मदद लेते हैं तो आप गूगल मैप आपको बताता है कि यहाँ से वहाँ आप इतने किलोमीटर्स में पहुँचेंगे, इस तरीके से पहुँचेंगे और इतना टाइम आपको लगेगा। वही एक ज़रूरत होती है गुरु की। गुरु आपको बता देगा कि आपको ये चीज़ें लेनी है, ऐसे खाना है, इस टाइम पे लेना है, वर्कआउट को इतनी देर तक। कुछ बोलते हैं वर्कआउट के 20 मिनट के बाद लो वे प्रोटीन, कुछ कहते हैं वर्कआउट के 30 मिनट के अंदर लो, कुछ कहते हैं वर्कआउट जैसे ख़त्म हुआ वैसे 5 मिनट के अंदर ले लो। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप भी इतनी सारी वीडियोस देखोगे कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो आपका गुरु जब आपके सामने खड़ा होगा, आप उसके सामने खड़े होंगे, तो वो आपको देख के बताएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको ही बता दिया कि आप सुबह लो, ठीक है, मतलब सुबह वर्कआउट के बाद आप ले लो। तो वो देख रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपके पेट में डिजीनेस हो रही है, आपको अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो वो कहेगा ठीक है आप वर्कआउट के 20 मिनट बाद लो। वो आप पे एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि आपको तुरंत लेने से आपके पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप 20 मिनट बाद लीजिए, फिर प्रॉब्लम हो रही है तो आधे घंटे बाद लीजिए। मतलब ये होता है कि आधे घंटे के अंदर ले लीजिए। तो वो आपको देख के बता सकता है कि कब क्या आप पे सूट करेगा क्या नहीं करेगा। तो आप लोग, बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि वे प्रोटीन को पक्का अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसको 2 बार अगर आप दिन में करते हैं, जैसे एक तो आप वर्कआउट के तुरंत बाद कर सकते हैं 30 मिनट के अंदर अंदर, और दूसरा आप कोई भी मील रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इसके साथ, कि मुझे अभी खाना नहीं मिल पा रहा है, या खाना मैं नहीं खा पा रहा हूँ, या मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, या मुझे गुड फूड नहीं मिल रहा है, सब छोले भटूरे ये सब कुछ रखा है पर मुझे नहीं खाना है, मैं कहीं ट्रैवल पे जा रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं खाना है, तो उस समय आप इसको ले सकते हैं, है ना, उसकी जगह रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो आप वे प्रोटीन को इंक्लूड कीजिए। सबसे पहला सप्लीमेंट यही होगा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। दूसरा जो है वो है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन आपकी बॉडी में क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए भाग दौड़ बड़ी बड़ी ज़िंदगी है हमारी। तो हम लोग इसमें भागते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, हमको पता नहीं होता कि कहाँ
हमारी एनर्जी कैसे कैसे वेस्ट हो रही है। तो हमको जिम भी जाना है और हमको मतलब जॉब भी करनी है, सब भी करना है। तो इंसान कंफ्यूज होता है कि क्या करूं, और इंसान को मल्टीविटामिन तो चाहिए होता है। अब आपकी बॉडी को पानी चाहिए। अब आप अपनी बॉडी से कह रहे हो यार मैं तो दिन भर पानी ढूंढ रहा हूँ, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, या मैं इधर उधर दौड़ भाग रहा हूँ तो पानी नहीं पी पा रहा हूँ, सॉरी। तो बॉडी कहेगी ओके नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं होता, उसको तो चाहिए। मैं भी एक मल्टीविटामिन यूज़ करता हूँ। ये एक कंपनी का है, मैं आपको नाम अभी नहीं बता सकता कौन सी कंपनी का है, बट मुझे ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको वो बताता हूँ। क्योंकि इसमें होता है, आप देख सकते हैं ये ज़रूरी किस लिए होता है, और ये इसमें होता क्या क्या है। इसमें है विटामिन ए, ठीक है, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन सी। और इसमें होता है आपको ये ले लीजिए विटामिन बी 5, बी 12, बी D2, विटामिन ई, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर। बहुत सी चीज़ें उसमें होती हैं जो हमें ज़रूरी होती है हमारी बॉडी को। अब देखिए जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी हमको किस लिए ज़रूरी होती है, हमारे बोन्स के लिए। हम इतना वर्कआउट करते हैं, हम इतना दौड़ रहे हैं ट्रेडमिल पे, हम इतना वर्कआउट कर रहे हैं, इतने हैवी हैवी लिफ्ट्स मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारी हड्डियाँ कब तक चलेंगी, ठीक है ना। तो कैल्शियम के लिए, अब ये तो नहीं आप रोज़ दूध पियोगे, कुछ लोगों को दूध से भी डिजीनेस होती है कि यार मुझे दूध से प्रॉब्लम हो रही है। तो आप विटामिन की कैप्सूल अगर लेते हैं दिन भर में, एक कभी भी नाश्ते के बाद, नाश्ता किया आपने, उसके आप 5 मिनट बाद एक कैप्सूल ले सकते हैं। तो आपकी बॉडी के हिसाब से आप ले सकते हैं कितने mg की आपकी कैप्सूल चाहिए। जो मेरे पास है वो 1000 mg की है, मैं उसे एक लेता हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो 500 की आप ले सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट आ रहे हैं, क्या सब कुछ हो रहा है। जैसे मैंने कहा विटामिन, जैसे मैंने आपको कहा कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना। तो ये कैप्सूल आपकी पूरी करा देगी। और जैसे जिंक और मैग्नीशियम हो गया, जिंक और मैग्नीशियम जो है वो आपके नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इतना वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट लेते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी लेते हैं। आप मान लीजिए आपकी रात की नींद है, ठीक है, रात का वर्कआउट है आपकी। तो अगर रात का वर्कआउट आप कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आप उससे पहले प्री वर्कआउट लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं। जो लोग लेते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं आप पे भी आता हूँ, बिगनर्स पे। तो उसके बाद क्या होता है, वो शाम को वर्कआउट करते हैं तो 7-8 बजे वो कॉफ़ी ले लेते हैं, वर्कआउट पे जाते हैं, ठीक है। फिर रात को उनका बेचैनी सी होती है, नींद नहीं आती। तो ये जिंक जो है उनकी बॉडी में जाता है, जिंक और मैग्नीशियम जो उनकी बॉडी में जाता है, ये ना नींद, स्लीप, अच्छी स्लीप में मदद करता है और उनको अच्छी नींद आती है। जो बहुत इंटरमीडिएट हैं, बहुत अच्छे वर्कआउट करते हैं, बहुत साल हो गए, वो तो जिंक की और मैग्नीशियम की अलग अलग से कैप्सूल भी लेते हैं कि नींद उसमें अच्छी है। अब जो बिगनर्स हैं उनको भी इतना वर्कआउट करते हैं तो पेन हो रहा है बॉडी में और अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत मतलब थोड़ा बॉडी में पेन होने की वजह से नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो ये टैबलेट्स लेने से मतलब वो बॉडी को काम करती है और आपको अच्छी नींद आ सकती है। तो मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी है बिगनर्स के लिए। तो ये सप्लीमेंट आप प्लीज़ अपनी उसमें डाइट में डालिए। और अगर जब आप ये सप्लीमेंट अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़र्क मिलेगा इससे। ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको हर खाने से, हर खाने में होता है विटामिन। इसमें ये है, आप अगर लेमन लेते हो, ऑरेंज लेते हो, तो आपको उसमें विटामिन सी मिल रहा है, आपको किसी में जिंक मिल रहा है, आपको किसी में विटामिन ए मिल रहा है, डी मिल रहा है। तो उसमें सब में होता है, पर आप इतना खाना एक साथ खा सकते हो, आपको पक्का डेफिशिएंसी हो जाएगी किसी न किसी विटामिन की, कि किसी को कैल्शियम नहीं पहुंच रहा है, कोई धूप में नहीं खड़ा हो पाता दिन भर तो विटामिन डी नहीं मिल रहा है, कुछ हो रहा है, पर आपको एक कैप्सूल से सारी चीज़ आपकी कंप्लीट हो सकती है। तो विटामिन डी जो ये कैप्सूल्स है उसको अपनी डाइट में प्लीज़ इंक्लूड करिए। थर्ड सप्लीमेंट है आपका क्या, ओमेगा 3 यानी कि फ़िश ऑयल। तो फ़िश ऑयल हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। अब जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इसकी जगह फ्लैक्स सीड से ले सकते हैं। तो ये हमें ज़रूरी क्यों है, पहले सबसे पहले कब ले सकते हैं। आप रात में डिनर करिए, उसके बाद आप सोने से पहले इसको ले सकते हैं। ये मेरे पास एक फ़िश ऑयल है और ये बहुत अच्छी कंपनी का है, सबसे ज़्यादा ये फ़िश ऑयल चलता है मार्केट में। इसमें साफ लिखा हुआ है ये 100 mg फ़िश ऑयल पर सॉफ्ट जेल। ये सॉफ्ट जेल होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होते हैं। ये ऐसे होते हैं सॉफ्ट जेल, आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट जेल होते हैं बिल्कुल, है ना। और ये 100 mg की कैप्सूल है। ये आपको 200 या 100-200 सर्विंग्स मिल जाती है एक बोतल में। मेरे पास जो है उसमें 200 सर्विंग है। और ये इसमें क्लियरली लिखा होता है ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको वर्कआउट में स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी आपको अपने हार्ट की है, क्योंकि हार्ट को आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट आप जानते हैं अप एंड डाउन होती रहती है। तो अगर आपका हार्ट हेल्दी रहेगा तो आपको वर्कआउट में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगी।
तो अगर आप इसको लेते हैं तो आपके वर्कआउट में बहुत अच्छी पंप आएगा, वर्कआउट में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा और इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये एक तरीके का गुड फैट है। और ये आपके मसल ग्रोथ में भी काम आता है। तो ये 3 सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो आपको आने वाले टाइम में आप वर्कआउट बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिगनर्स इन 3 सप्लीमेंट्स को पक्का ऐड करें। अब अगर आप यूट्यूब में देखेंगे आपको और भी कुछ वीडियोस मिलेंगे जिसमें लिखा होगा कि BCAA भी आप इसमें लीजिए, EAA आप इसमें लीजिए। देखिए ये 3 सप्लीमेंट्स तो आप लीजिए डेफिनेटली, बट लोग इसके बाद चौथा पांचवा सप्लीमेंट जो आपको ऐड करवाएंगे कि आप BCAA, EAA आपको लीजिए, क्रिएटिन लीजिए। क्रिएटिन के भी बहुत सारे फॉर्म आते हैं, तो वही आपको मैं आगे चल के वीडियो में एक एक सप्लीमेंट को मैं आपको डिफाइन करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। अभी हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कंटिन्यूएशन में बता रहा हूँ कि सीरीज से पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, वैसे अभी हम लोग दूसरी तीसरी सीढ़ी पर हैं कि हम लोग 10 से वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको मैं क्या लेना चाहिए, मैं क्या लूँगा, मैं कैसा अपना ट्रांसफॉर्म करूँगा, वो सब चीज़ें मैं आपको बता के चल रहा हूँ साथ में। तो ये 3 सप्लीमेंट हो गए। अब मैं जैसे हम बोल रहे थे कि बहुत लोग बताएंगे आपको कि 3 सप्लीमेंट और आते हैं, इसमें 3-4 सप्लीमेंट जो बिगनर्स को लेनी चाहिए। जैसे कुछ बोलेंगे BCAA हो गया, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। उसमें ये 3 होते हैं, लूसीन, वैलिन और आइसोलूसिन। ये 3 सप्लीमेंट्स होते हैं जो उसके अंदर होते हैं। 3 इंग्रेडिएंट होते हैं उसके अंदर जो होते हैं, सॉरी सप्लीमेंट नहीं होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं जो उसके अंदर होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मसल ब्रेक डाउन हो रही होती है वर्कआउट के, ये वर्कआउट के दौरान लेते हैं। आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी चल रही होती है, चाहे वो स्विमिंग हो, आप कोई गेम खेल रहे हो, कुछ भी हो, या आप वर्कआउट कर रहे हो 1 घंटे का 2 घंटे का, तो उसके अंदर एक एक सिप लेके आप पी सकते हो और उसके अंदर आप चल सकते हो इसको लेके। बट वो इसलिए होती है कि जो आपकी मसल ब्रेकडाउन, जो आपके टिश्यूज ब्रेकडाउन हो रहे होते हैं, उसको वो रिकवर करती है BCAA। अब EAA इसका एडवांस फॉर्म आ गया है। उसमें क्या होता है कि उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो आपकी वो 9 जो ब्रेक हो रही होती है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, उनको कवर करते हैं। तो आपके जो टिश्यूज होते हैं, सॉरी, तो इसमें क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या लूँ क्या ना लूँ कैसे लूँ। बट मैं आपको जो 3 सप्लीमेंट्स बता रहा हूँ ये मैं लेने वाला हूँ, आप यही 3 लीजिए और इन 3 को लेकर आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। एक और चीज़, कुछ लोग कहेंगे आपको कि आप प्री वर्कआउट भी लीजिए, वर्कआउट से आधा घंटे पहले, उससे आपको एक किक मिलेगी आपके वर्कआउट में, बहुत अच्छा लगेगा आपको वर्कआउट में। पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, प्री वर्कआउट अभी मत लीजिए। अगर आपको एक वर्कआउट में किक नहीं मिल रही है, मान लीजिए आप सुबह उठ के गए, आपको वर्कआउट के बीच में नींद आ रही है, आपको अजीब सा लग रहा है, शाम को गए आपको डेजीनेस हो रहा है, लेजी फील हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ वर्कआउट से, मैं मुझे नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरी बॉडी बहुत थकी हुई है, तो आप उससे पहले ये कर सकते हैं, वर्कआउट से 15 मिनट पहले आप एक 2-2 रुपये के कॉफ़ी के पैकेट आते हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ, 2-2 रुपये के कॉफ़ी के पैकेट का बंडल से ले लेता हूँ मैं। नेस्कैफे में भी आता है और भी ब्रांड्स में आता है, 2-2 रुपये की कॉफ़ी आती है। आप उन्हें वर्कआउट से 15 मिनट पहले खोलिए अपने कप में, उसमें गर्म पानी डालिए और आराम से बैठ के मोबाइल देखते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक एक सिप लेकर उसको एंजॉय कीजिए। बहुत कड़वी होगी, अजीब होगी, ठीक है, तो आप उसको, बट आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप उसको एंजॉय करिए और उसके बाद अपना वर्कआउट करने चाहिए। तो आपको थकान, डिजीनेस, अजीब सा नींद सी, ये सब कुछ भी नहीं आएगा और आपको बहुत, आप अपने वर्कआउट को एंजॉय करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच, बाय।